ऐसे कैसे जला दी? आपको जलाना ही था तो मुझे जला देते। मेरी किताबें कैसे जला दी आपने? अब इस बार बाबा चाहे जो कहे, मैं खुद आपको इस घर से बाहर निकालूंगा। और आपको जाना पड़ेगा। निकल जाइए हमारे घर से बाहर। क्रोध आ रहा है तुम्हें? पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके। क्यों जलाई आप दोनों ने उनकी किताबें? बोलिए ना, क्यों जलाई? आप दोनों को पता है ना कि उनकी किताबें उनके लिए क्या मायने रखती है? आप दोनों को वो कहानी नहीं पता है क्या? उन्होंने चैन बेचकर किताबें खरीदी थी। ये दूंगा तो किताब दोगे? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? रमा, तुझे जितना बोलना है तू बोल ले, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज नीचे करके बात करो रमा। तुम होती कौन हो हमसे सवाल पूछने वाली? जिसे जवाब देना होगा दे देंगे। भीम, क्या हुआ भीम? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ भीम? क्या मिला आपको उनकी किताबें जलाकर? बोलिए ना, क्या मिला? किताबें जला दी? ये बात सबको बतानी चाहिए। क्या करूं अब मैं? जीजाबाई और लक्ष्मी ने भीम की सारी किताबें जला दी। हाँ, तो मजा लेना है तो चलो राम जी के घर। अरे हितेश बाबू, ये सही नहीं है। अरे तुमको सही गलत क्या लगता है? चलना है तो चलो, ना तो अपना धंधा करो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। नहीं, रुक जाओ। अंदर जाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम हमें रोकोगे? हाँ, मैं रोकूंगा। अरे तो मैं कहाँ मारा जा रहा हूँ अंदर जाने के लिए? मुझे तो बस जीजाबाई से कहना है, उसने भीम की किताबें जलाकर बिल्कुल सही किया। अरे कभी किसी किताब को छुआ है जिंदगी में जो तुम्हें समझ आएगा? अरे डलिया माँ, आप कौन सी पढ़ी लिखी है तो हमें पढ़ाई का महत्व बता रही है? हाँ हाँ, नहीं हूँ मैं पढ़ी लिखी, लेकिन तुझ जैसे अनपढ़ और पढ़े लिखे भीम को देखकर पढ़ाई का फर्क समझ आता है मुझे। पता नहीं डलिया माँ, भीम और उसकी पढ़ाई ने आप पर कौन सा जादू कर दिया है
कि हमेशा हम लोगों से फिरते रहती हो? हाँ हितेश भाऊ, भीम को जादू तो आता ही है, तभी तो आप लोग काम धंधा छोड़कर यहाँ खड़े हैं। ये आप लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? अंदर जाओ, तमाशा तो अंदर चल रहा है, जाओ। बुआ, इन लोगों को क्या मिला ये सब करके? इन लोगों को पता है ना कि इनके लिए इनकी किताबें क्या मायने रखती है। रमा, रोना मत और गुस्सा भी मत करना। गुस्से पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी होता है। शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? उन्होंने आपकी किताबें जलाई है। मुझे जला देते, घर जला देते, लेकिन किताबें क्यों जलाई? वो दीदी है, आई है तुम्हारी, उनके बारे में ऐसी बात करना भी अच्छा नहीं लगता है ना। ये सब क्या हो रहा है? रमा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? भीम की किताबें जला दी हमने, इसलिए बुरा लग रहा है रमा को। भीम की किताबें जला दी? हिम्मत कैसे? बाबा, जब तक इस घर में किताबें रहेंगी भीम भाऊ कमा नहीं पाएंगे और फिर इस घर में रोज रोज झगड़े होंगे। आप यही चाहते हैं? लक्ष्मी, ये तरीका है बाबा से बात करने का? लाज शर्म सब कुछ फेंक दिया क्या तुमने? जीजा भाई, तुम अपने साथ साथ अपने बहू को भी बर्बाद कर रही हो। नहीं पापा, बल्कि आई अपने साथ साथ अपनी बहू को हिम्मत दे रही है इस घर के लोगों को पटरी पे लाने के लिए। हाँ, और इससे पहले तो हमारा परिवार पटरी पे था ही नहीं। तुम हद पार कर रही हो लक्ष्मी। हाँ, कर रही हूँ। और अगर मैंने हद पार कर दी तो क्या करूँगी आप? लक्ष्मी भाभी, एक तो आपका यह तरीका सही नहीं है आनंद भाई और बाबा से बात करने का। ये भाषा आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही है, और ऊपर से आपकी और इनकी ये अमर्यादित हरकतें हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। भीम बाबा, आप अपनी मर्यादा अपने पास रखिए। और आपको पता है सबसे बुरा क्या होता है? सबसे बुरा होता है किसी इंसान का आपकी तरह निकारा और निकम्मा होना। ये हद सही है? लक्ष्मी, ये मत, मैंने आपसे क्या कहा था? मैं जहर खा लूंगी और अपने साथ साथ आपके बच्चे को भी मार डालूंगी। और आगे से बस, बहुत हो गया। जिम्मेदारियां बेटे तक सीमित नहीं है, आप भी याद रखिए। शीशा भाई, क्या बना दिया तूने इस घर को? मैंने तेरी शादी बेहद इसलिए करवाई थी कि तू इस घर को संभाल सके, बच्चों को संभाल सके और तुझे भी घर मिल जाए। लेकिन तूने इस घर को नर्क बना दिया, युद्ध का मैदान बना दिया इस घर को। बहुत संभाल लिया आज तक घर को। अगर आपको घर अब नर्क लग रहा है, युद्ध का मैदान लग रहा है, तो जा रही हूं मैं। चलो लक्ष्मी। देखो बेटा, मैं ठीक हूँ बाबा, और रमा भी ठीक हो जाएगी।
रमा, इस संसार में सब दुखी है। किसी के पास अपने दुख का कारण है तो किसी ने दुख का कारण बना लिया है। लेकिन सच बात यही है कि सब दुखी है। बस यही इस संसार में हर जगह पाया जाता है। रोना मत। मैं जहर खा लूंगी और अपने साथ साथ आपके बच्चे को भी मार डालूंगी। ये घर छोड़कर जा भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने भीमा भाई से वादा किया था सबका ख्याल रखूंगा। मैं कल सुबह जीजाबाई के सामने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर कहूंगा, वो जो कर रही है गलत कर रही है, वैसा ना करे। इस घर की खुशियों को बख्श दे। इस भ्रम में मत रहिएगा। मैं भी जीवन भर बस यही कहती रह गई आपसे कि बख्श दीजिए मुझे, दे दीजिए पत्नी के सारे अधिकार, लेकिन नहीं दिया आपने। मैं कहती रह गई कि आप सिर्फ भीम के नहीं हैं, लेकिन नहीं माने आप। फिर आज आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं मान जाऊंगी? इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। ये दूंगा तो किताब दोगे? आई, मैं यहाँ पढ़ूंगा। इधर मेरी किताबें रहेंगी और इधर मैं बैठूंगा। अरे ये इतना गंदा कैसे हो गया? क्योंकि इससे ही तो ये जगह साफ किया। तुम ही बताओ दीदी, मैं इतनी गंदी जगह पे अपनी किताबें कैसे रखता? मेरी कमीज तो साफ हो जाएगी, पर मेरी किताबें गंदी हो गई तो? हर उस जगह के लिए अपना जीवन लगा देना जो जगह किताबों और ज्ञान से जुड़ी हुई हो। अपनी हर चीज से ज्यादा किताबों को महत्व देना। किताबें? सब तेरी किताबें। ले कितना पढ़ना चाहता है पढ़। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये किताबें, कॉपियां गिफ्ट करता हूं। ये किताब भी लेके जाओ।
जीवन में बहुत बहुत काम करना है, अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए। मर भी जाऊंगी ना तो तेरे किताबों के आसपास रहूंगी हमेशा, जिसे कभी कभी तुम पढ़ा लिया करना। मेरे जाने के बाद तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। आई रमा कहीं चली गई है, मिल ही नहीं रही है कहीं पे। मैंने पूरे चौल में ढूंढा लेकिन दिखी नहीं कहीं। लक्ष्मी, जब लड़ाई बड़ी हो ना तो युद्ध में कौन सा किरदार कैसा है, क्या कर सकता है, सब पता होना चाहिए। और जैसी रमा है वो भीम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसलिए चिंता मत करो, आ जाएगी। दीदी आ गई, दीदी आ गई। लो आ गई, देखते हैं, चलो। क्या लाई हो दीदी? किताबें। क्या है ये सब? किताबें हैं। वो तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन ये देखिए, जब मुझे नाम पढ़ना आ गया तो सबसे पहले मैंने आपकी सारी किताबों का नाम याद किया था, जिनके बीच आपकी जिंदगी गुजरती है। और आज वो सारी किताबें मैं ढूंढ ढूंढ के ले आई हूँ। आई और दीदी को नहीं पता है कि आप बिना खाना खाए, बिना पानी पिए जी सकते हैं, लेकिन किताबों के बिना नहीं जी सकते हैं आप। मैं जानती हूँ आपके जीवन में किताबों का कितना महत्व है। और इतने पैसे कहाँ से आए? आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं है, सब पता है मुझे। जिन गहनों को छुपाकर आपने इनका फार्म नहीं भरने दिया था ना, इसी गहनों को बेचकर मैंने ये किताबें लाई है। रमा, तू आई पर इल्जाम लगा रही है, वो भी सबके सामने। इल्जाम तो उस पर भी लगाया जाता है जिसके बारे में कुछ पता ना हो। और मेरी पत्नी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं और समझता भी हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भीम के जीवन में परेशानियां लाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। मैंने किताबों के पन्ने जला दिए तो मैं अपराधी हो गई। वो सोना बेचकर आई है, वो सही है? क्या है ना जीजाबाई, ये सिर्फ समझने के फेर है। सोना महंगा है या किताबें? जा बेटी, किताबें अच्छी तरह से रख दे। जी बाबा।